नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ही बुरी न्यूज़ सामने आई, जो कि भारत के लिए बुरी हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश था, जो कि प्रो इंडियन पॉलिसी में अभी तक काम करता था और बहुत ही अच्छी मित्रता थी बांग्लादेश और भारत के बीच में, जिसमें कई रेलवे प्रोजेक्ट भी चल रहे थे दोनों देशों के बीच में। आज वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जी जो वहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करती थी, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो भारत आ चुकी हैं भाग करके, और अब शायद कहीं और भी जाएं। तो इससे बहुत बड़ा असर भारत पे पड़ा है। सबसे पहली बात तो बांग्लादेश में जो ये सब कुछ हुआ, इसमें भी फिर वही वाली जो टूल है वो देखने को मिली, जो कि आज से पहले हम लोग अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं, हम इससे पहले श्रीलंका में तो देख ही चुके हैं, पाकिस्तान में ये सब तो होता ही रहता है और आज बांग्लादेश में भी हो ही गया। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन है। एक और पड़ोसी देश हमारा अगर शत्रु ना बन जाए, बाद में अगर यहाँ पर कोई और गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, जिसमें हम चाइना का जो एक तरह से प्रसार रोक रहे थे वो रोकने में मुश्किलें होंगी। लेकिन यहाँ पर रेलवे के द्वारा हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे, जैसे कि एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था अगरतला अखौरा रेल लिंक, जो कि 15 किलोमीटर का था, और ये गेटवे था हमारे नॉर्थ ईस्ट के असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश जैसे जो हमारे राज्य हैं, या फिर 7 सिस्टर स्टेट्स हम जिनको कह सकते हैं, उनका सीधा हमारे बंगाल से जो एक रास्ता था वो 38 घंटे का था वाया रेलवे रूट। लेकिन अगर बांग्लादेश से जो ये अगरतला अखौरा रेलवे लाइन तैयार हो गई है, जाती ट्रेन तो लगभग 16 घंटे ही लगते। ये भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति का पार्ट था, जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कनेक्टिविटी को और अच्छे से बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज इसको एक बड़ा झटका लगा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बस यहाँ पर ऑफिशियल सर्विस शुरू होनी थी, और आज बांग्लादेश में सरकार ही ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ में ही इसी प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश के मोंगला जैसे पोर्ट जो हैं, उनसे भी कनेक्टिविटी हमारी भारत सरकार करना चाहती थी इसी रेलवे लाइन के द्वारा, आगे चल करके ढाका के द्वारा। लेकिन वो भी नहीं हो सकता है, अब मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बन गया है लेकिन सर्विस चालू होना ज़रूरी है। अगर हम इस मोंगला पोर्ट को कनेक्ट कर पाते तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती, इंडियन आर्मी भी वहाँ तक जा सकती थी, और वहाँ इस पोर्ट के द्वारा हम लोग चाइना के एक्सपेंशन को बंगाल की खाड़ी की साइड रोक सकते थे। लेकिन इसमें भी एक बड़ा झटका मिला। साथ में ढाका एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है, मतलब एयरवेज के रास्ते आज बंद कर दिए गए हैं, और रेलवे की देखी जाए तो मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस को अब अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है, और भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। तो इसका मतलब एक बड़ा झटका दोनों ही देशों की जो बीच में संबंध थे उसको लगा है। अब नई सरकार कब बनती है, किस तरीके की बनती है, उनकी सोच क्या होगी, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी। ऊपर से चाइना भी यहाँ पर बहुत सी फंडिंग करता आया है। प्रोटेस्ट को हाईजैक करना हो तो चाइना इन सब चीज़ों को कराने में उनको बहुत महारत हासिल ही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की अब चीज़ें जो क्रिएट हो गई हैं, कहीं चाइना का ही कोई पपेट अगर आ गया वहाँ पे प्रधानमंत्री, तो प्रॉब्लम हो जाएगी भारत के लिए। साथ में ही आप लोगों को मैंने इसी साल जानकारी दी थी, राइट्स लिमिटेड नाम की जो हमारी भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी है, इनको 200 पैसेंजर कोचेस बनाने का बांग्लादेश की तरफ से ऑर्डर मिला था। $101 मिलियन का ये ऑर्डर था, और इसी तरीके से भारतीय रेलवे ने इनको बनाना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन अब सरकार वहाँ मौजूद नहीं है जिसने ये ऑर्डर दिए थे। अब कैसे क्या पेमेंट होगी नहीं होगी, और हम कोच देंगे नहीं देंगे, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर भी अटक गई हैं। तो ऐसे में भारतीय कंपनियों को भी झटका लगा है, और ये एक बात अब देखने वाली होगी कि किस तरीके से आगे जियोपॉलिटिक्स चलती है, आगे क्या होता है बांग्लादेश में, भारत के क्या रिश्ते रहते हैं, और भारत क्या फैसला लेगा आगे इन संबंधों को लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से रिलेटेड जो भी जानकारी बांग्लादेश और भारत के बीच में हो रहे प्रोजेक्ट में आएगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।